हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC A to Z पर। अपन जो इसके पहले पिछली क्लास में बात किए थे मिट्टियों के बारे में, तो अपन ने देखा था मिट्टियों का वर्गीकरण, जिसमें देखा था स्थानीय आधार पर वर्गीकरण और ICAR के आधार पर वर्गीकरण। तो अब हम उनमें से जो ICAR के आधार पर जितने वर्गीकरण होते जाएंगे उनके बारे में एक एक लेकर हम विशेषताएं देखेंगे। जैसे आज जो देखेंगे मिट्टी, वो है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का आज विस्तार, स्थानीय नाम, रंग, फसल, ये सब आज देखेंगे। देखिए, जो लाल पीली मिट्टी है, इसका सबसे पहले विस्तार देखेंगे कि इसका विस्तार कौन से एरिया पे है, कौन से क्षेत्र पे है। तो देखिए, इसका विस्तार जो है वो सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, इनमें से इनके सब थोड़े थोड़े एरिया पे इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिट्टी यही मिट्टी पाई जाती है। आप ये मैप में देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, उस ज़िले में पूरा इस मिट्टी का विस्तार है। जब बता रहा है मैं कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी छत्तीसगढ़ में यही मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। दूसरे में है लाल बलुई मिट्टी। ठीक है। ये लाल पीली मिट्टी जो है, इसके अब स्थानीय नाम के बारे में देखें तो आप लोग को मैं बताया था पिछले क्लास में कि स्थानीय नाम क्या होता है। एक बार और बता दूं मैं कि स्थानीय नाम छत्तीसगढ़ में उसी मिट्टी को क्या नाम से जाना जाता है। विशेषताएं सेम रहेंगी, अंदर उसके नाम के बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ में इसी मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं। इनके रंग के बारे में देखते हैं कि ये कौन से रंग का होता है। तो रंग में देखेंगे कि ये मतलब आप तो नाम से आपको दिख रहा होगा कि ये लाल और पीली मिट्टी हो सकती है ना। आप ये जो सामने बना है फ़ोटो, उसमें लग रहा है आपको। तो देखिए, ये लाल पीली मिट्टी ही है, मतलब कलर भी इसका लाल पीली ही है। मगर लाल जो है वो फेरस ऑक्साइड के कारण है, और जो पीली है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ये आप साइंस से पढ़ेंगे कि फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ये इन्हीं के कारण ये लाल और पीली मिट्टी है। इनका कलर ऐसा है, लाल और पीली। ओके, आपको अगर ये लाल पीली मिट्टी देखना है तो आप कवर्धा ज़िले से थोड़ा बाहर जाते हुए गंडई जो है, गंडई आज अब तहसील बन चुका है, उधर वाले एरिया में बहुत देखने को मिलता है ये। आगे देखते हैं फसल के बारे में। तो इसका मुख्य फसल है धान, और आगे इसमें जो फसल और जो बोए जाते हैं वो धान है, अलसी है, तीर है, ज्वार है, मक्का है, और भी बहुत से फसल बोए जाते हैं। धान सबसे ज़्यादा बोया जाता है, मुख्य फसल इसका धान है। और धान जो छत्तीसगढ़ के मैदानी एरिया में धान ही बोया जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। इसकी प्रकृति बोलने का मतलब क्या है कि ये किस प्रकृति का है। मतलब प्रकृति में दो ही चीज़ अपन देखेंगे मिट्टी में, या तो अम्लीय या तो क्षारीय। अम्लीय मतलब एसिड, क्षारीय मतलब क्या, बेस, एसिड और बेस। ठीक है। अम्लीय मतलब होता है कि इसमें खट्टापन है, इस मिट्टी में खट्टापन आ रहा है तो ये अम्लीय है, और इसमें खारापन आ रहा है तो क्षारीय है। और इस जो ये मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, इसमें दोनों ही पाया जाता है, खट्टापन और खारापन दोनों ही पाया जाता है। अब इसकी जल धारण क्षमता के बारे में बात करें तो इसका जो जल धारण क्षमता है वो मीडियम है, ना ज़्यादा कम है ना एकदम ज़्यादा है। जैसे काली मिट्टी का बहुत ज़्यादा होता है जल धारण क्षमता, और लाल दोमट मिट्टी जो है उसका बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब एकदम ही कम होता है, वो उसका रहता ही नहीं है कुछ। इसमें ये जो है लाल पीली मिट्टी, ये मीडियम प्रकृति का है, मतलब मीडियम रहता है। ज़्यादा एकदम हाई लेवल का जो फसल है वो इसमें नहीं बो सकते। बाकी ये जल धारण क्षमता इसका एकदम बढ़िया मीडियम है। ठीक है। ऐसे ही और अपन एक एक मिट्टी के पकड़ के क्लास अपन रेगुलर एक अपलोड करते जाएंगे। आगे देखेंगे लाल बलुई मिट्टी के बारे में, और लाल दोमट मिट्टी के बारे में, लेटेराइट मिट्टी के बारे में, और काली मिट्टी के बारे में। ये पहला वीडियो था।
एक वीडियो में मैं सभी डालता तो ये बहुत लंबा हो जाता, आपको भी बोर लगता, आप नहीं देख पाते। तो थोड़ा थोड़ा देखिए, मैं जो वीडियो डालता हूँ आप उसको इमेजिन करके देखिए। आपको पेन उठाने की, पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इमेजिन करिए कि हाँ ऐसा होता है करके। ठीक है, ओके, धन्यवाद।